दोस्तों, लगातार मैं आपको बताता रहा कि अगर साल 2016 में चाचा भतीजे यानी कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव में विवाद ना होता और यह विवाद मतभेद से मनभेद में तब्दील ना होता, तो यकीन मानकर चलिए बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ सकती है। परिवार के बीच हुई इस कलह में भारतीय जनता पार्टी के कौन बड़े नेता शामिल थे, आज आपको दिखाने जा रहा हूं। कैसे उसका फायदा उठाने के लिए पुरजोर कोशिश की गई, यह आपको दिखाने जा रहा हूं कि जब चाचा शिवपाल सिंह यादव ने कुंडली खोली बीजेपी के कद्दावर नेता की, तो पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। यह साफ हो गया कि इनके पास अपना कोई रोडमैप नहीं है जिसके जरिए ये सत्ता में आ सके। और उस व्यक्ति को बीजेपी के नेता और इस देश की मीडिया चीख चीख कर चाणक्य बताती है। इस चाणक्य के पास सिर्फ एक ही बात की पूरी चीजें हैं कि वो परिवार में दरार डाल सकते हैं, पार्टियां तोड़ सकते हैं और उसी के आधार पर बीजेपी को सत्ता में ला सकते हैं। अदरवाइज किसी और तरीके से पार्टी सत्ता में आ ही नहीं सकती। और यह खुलासा मैंने नहीं किया, आज आपको दिखाऊंगा। जब शिवपाल सिंह यादव ने वो पुरानी गठरी खोली तो हालत कैसे खराब हो गई, कैसे बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। साल 2016 था, हर कोई बहुत परेशान था, खास तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता। वो समझ नहीं पा रहे थे जाना किधर है, भैया के साथ जाना यानी अखिलेश यादव के साथ या चाचा यानी शिवपाल सिंह यादव के साथ। यकीन मानकर चलिए, न शिवपाल सिंह यादव और न ही अखिलेश यादव उस साल 2016 की उस घटना को दोबारा याद करना चाहते हैं, अपने जहन से उसको मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने उस मतभेद के बाद जो राजनीतिक असफलता और विफलता देखी, उसने एक साबित कर दिया कि जब जब परिवार में लड़ाई होगी, परिवार में कलह होगी, जब जब अपने दूसरों के साथ मिल जाएंगे तो हालत यही होगी, पार्टी बिखर जाएगी, सत्ता से आउट हो जाएगी। और जैसे ही चाचा भतीजे साथ आए हैं, बीजेपी के दिग्गज से दिग्गज नेता कमाल नहीं कर पा रहे। जो अपने आप को चाणक्य कहते थे, 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उनका बेड़ा गर्क हो गया। देखा ना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हारते हारते बच गए थे। देखा आपने, 3 बड़े दिग्गज नेता जो खुद कैबिनेट में मंत्री थे चुनाव हार गए थे। यह यूं ही थोड़ी ना हुआ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो एसआईआर बिहार में कराई गई और वहां सफलता हासिल की गई, वो उत्तर प्रदेश में उसी लिहाज से कराना बड़ा मुश्किल है चुनाव आयोग के लिए। चाहे बीजेपी कितना ही समर्थन करती रहे, लेकिन हकीकत है यहां समाजवादी पार्टी का संगठन काम करता है और संगठन के मुखिया कोई और नहीं, शिवपाल सिंह यादव हैं, जिन्होंने बीजेपी का कच्चा चिट्ठा, क्या शाह का कच्चा चिट्ठा खोला है। पहले खबर पढ़िए क्या है, दैनिक जागरण खबर है। शिवपाल सिंह यादव का बड़ा खुलासा, बोले अमित शाह के कहने पर भतीजे अक्षय के सामने लड़ा था चुनाव। सोचिए, अमित शाह ने सलाह दी थी शिवपाल सिंह यादव को। अब आप कहेंगे तो शिवपाल सिंह यादव की गलती, बिल्कुल उन्होंने गलती मानी है, उन्होंने खुद कहा ये मेरी गलती थी। दरअसल होता क्या है कि कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं, जब अपनों से विवाद होता है या ठुकराया जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। यह बात हर कोई जानता है कि समाजवादी पार्टी अकेले किसी एक की नहीं है, इसमें शिवपाल सिंह यादव का भी उतना ही योगदान है। वो दौर एक ऐसा आ गया था, वाकई लगने लगा था कि हो क्यों रहा है, समझ नहीं आ रहा था। और अपनी ही पार्टी से इस तरीके से निकाल दिया जाए या निकल जाए तो वाकई दुख होता है। तब अमित शाह ये बीजेपी के नेताओं का पुचकारते हैं और अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा करते हैं। नाम लेकर पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि अपर्णा यादव के साथ भी यही है। अपर्णा यादव के साथ यह है कि वो चाहती हैं कि उन्हें पार्टी में बहुत ओवर सम्मान मिले, क्योंकि वो नेताजी की दूसरी बहू है, ठीक है ना, प्रतीक यादव की पत्नी है। लेकिन कम से कम यह भी समझना चाहिए कि उस लिहाज में अगर आप आगे बढ़कर राजनीति करें तो और बेहतर हो। अपर्णा यादव इसी उम्मीद के साथ बीजेपी तो गई, लेकिन क्या आज वो चर्चाओं में रहती हैं? आप जानते हैं अपर्णा यादव को राजनीतिक इस्तेमाल करने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन अपर्णा यादव की एक तारीफ करनी होगी इसमें। इस बार जब नेताजी का निधन हुआ, निधन के बाद जब सीट पर चुनाव हुआ, मैनपुरी सीट पर चुनाव हुआ, तो आपको याद होगा डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा था। जानते हैं पहला प्रस्ताव किसके सामने गया था? अपर्णा यादव के पास, कि आपको डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना है। अपर्णा यादव ने कह दिया, मैं आपकी पार्टी में हूं, समाजवादी पार्टी के खिलाफ मैं बयान देती हूं, मैं आपके लिए प्रचार करती हूं, लेकिन 2-3 चीजें समझ लीजिए, यह नेताजी की सीट है। डिंपल यादव चाहे जो भी हमारे विवाद हो, कुछ भी हो, लेकिन एक क्लियर है, मैं अपने परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी और न ही चुनाव में प्रचार करूंगी।
मैनपुरी में जाकर डिंपल यादव ने प्रचार तक नहीं, अपर्णा ने प्रचार तक नहीं किया था डिंपल यादव के खिलाफ। चुनाव लड़ना तो दूर की बात है। उसके बाद इनके पास एक हथकंडा आया। शिवपाल सिंह यादव, चूंकि उस समय उन्होंने अलग पार्टी बना ली थी, शिवपाल सिंह यादव की एक बहुत करीबी व्यक्ति को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उतार दिया था। उस समय लगा सब कुछ ठीक ठाक है, अपने चेले के लिए डिंपल यादव के खिलाफ प्रचार करने के लिए शिवपाल सिंह यादव नजर आएंगे। तारीख निकल चुकी थी नामांकन की, अब बचा यह था सिर्फ प्रचार होगा और चुनाव में जीत हार होगी। यह बीजेपी भी जानती थी कि शायद डिंपल यादव को मैनपुरी सीट पर हराना मुश्किल हो, लेकिन कांटे की टक्कर इस कदर बना देंगे कि समाजवादी पार्टी पसीना पसीना हो जाए। लेकिन अचानक से शिवपाल सिंह यादव मंच पर नजर आते हैं जिस पर अखिलेश यादव खड़े थे और डिंपल यादव का प्रचार था। हालत खराब हो गई थी। उस वक्त एक और खबर आई थी, खबर यह कि जो गोमती रिवर फ्रंट वाला मसला है उसको लेकर सीबीआई जांच और सीआईडी जांच की बात कहने लगे थे योगी आदित्यनाथ, जिस पर अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया था कि चाचा अकेले नहीं है, वो सारे फैसले कैबिनेट में लिए, यानी सरकार ने लिए, सारी कैबिनेट, और मैं मुख्यमंत्री था उस वक्त, तो हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब जांच एजेंसी के सामने जाएंगे। हालत खराब है। आज तक अब रिवर फ्रंट के बारे में बोलते नहीं है योगी आदित्यनाथ। चुनाव हार गई बीजेपी, और तब से लेकर अब तक आप देखिए, जब से चाचा भतीजे साथ आए तब से हालत खराब है। अब आते हैं अगली खबर पर। इसी पर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने स्वीकार किया कि उन्होंने 2019 में अमित शाह के कहने पर फिरोजाबाद से अक्षय यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था, फिरोजाबाद सीट से, जिसमें शिवपाल भी हारे चुनाव और फिरोजाबाद सीट से अक्षय यादव भी चुनाव हारे। इसी का फायदा, यही मैंने कहा ना, ये कोई चाणक्य नहीं है, ये आपस में लड़ाकर परिवारों को तोड़कर ही चुनाव जीतते हैं, वरना इनका अपनी कोई थ्योरी नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है इनके पास। आगे देखिए, उन्होंने कहा कि उनके चुनाव लड़ने से अक्षय की हार हुई, जिससे भाजपा को फायदा हुआ। शिवपाल ने माना कि भाजपा परिवार की कलह का लाभ उठाना चाहती थी और अक्षय के खिलाफ चुनाव लड़ना उनकी गलती थी। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि अपने परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसीलिए बिना शर्त डिंपल यादव के लिए प्रचार करने शिवपाल सिंह यादव पहुंचे थे। उन्होंने कहा जो गलती वहां हो गई अब नहीं दोहरानी। और देखिए तब से बेड़ा कर किस पार्टी का हो रखा उत्तर प्रदेश के अंदर। मैंने कहा ना, मैं पहले भी कहता रहा हूं, और बात उत्तर प्रदेश की नहीं, आप महाराष्ट्र जाइए, आज बड़े साफ सुथरे बनते हैं देवेंद्र फडणवीस। उस समय मीडिया का अधिकार, भाई मीडिया के कैमरों के सामने बयान है देवेंद्र फडणवीस का। जब मीडिया वालों ने पूछा था कि ये बताइए एकनाथ शिंदे अगर शिवसेना के विधायक तोड़कर आपके पास आते हैं तो क्या आप उनके साथ सरकार बनाएंगे? उन्होंने कहा कतई नहीं बनाएंगे। जबकि सारे खेल बीजेपी खेल रही थी, बीजेपी शासित राज्य में ही ले जाया गया था उन बागी विधायकों को, वहीं उन्हें रखा गया था, वो लौट के आए और बीजेपी के साथ सरकार बनाई। यानी पार्टी तोड़ो, परिवार तोड़ो, उसी आधार पर ये चुनाव जीतते। खासकर वो राज्य जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है, चाहे वो बिहार हो। लोगों ने कहा तेज प्रताप यादव, मैंने फिर भी कहा था तेज प्रताप यादव के साथ जो हुआ वो यकीन मानकर चलिए आगे जाकर थोड़ी परेशानी देगा, और उसका भी असर पड़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ा। परिवार को लेकर बहुत सारी चीजें पड़ती हैं असर। आप सोचिए तेज प्रताप यादव के साथ एक महिला मित्र वाला जो वीडियो फोटोज जो वायरल हुए वो ऐसे ही वायरल हुए थे? नहीं, ये सब चीजें बहुत तथाकथित तरीके, बहुत समझदारी के साथ की जाती हैं। बदनाम करो, तोड़ दो, रिश्ते तोड़ो, परिवार में सेंधमारी करो, इसी के जरिए चुनाव जीतते रहे, बस इसी तरीके से। फिलहाल शिवपाल सिंह यादव ने कुंडली खोल दी अमित शाह की। नमस्कार।